ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई हृदय को शुद्ध बनाने की। अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए भोजन याद में ही बनाना है, याद में ही खाना है। भले ही भोजन बनाओ, मिठाई बनाओ, याद में बनाओ। याद में जब आप भोजन बनाते हैं और याद में स्वीकार करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसे पवित्र भोजन के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत कदर होना चाहिए। गाया जाता सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जब याद करते हो तो इस सिमरण से तुम्हें बहुत सुख मिलता है। कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। बाबा ने कहा इसी समय तुम्हें हर कर्म याद में करना है, तब आपके द्वारा दूसरों को साक्षात्कार होगा। गाया जाता मानुष से देवता किए करत न लागी वार। बाबा आते हैं मानव को देव बनाने के लिए। उसके लिए तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। जरा किसी बात की फिक्रात नहीं करनी कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा श्रीनाथ का चित्र दिखाते हुए उनसे पूछो कि इनको काला क्यों बनाया। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाओ। भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम से आपको बाप का परिचय देना है। जो सीढ़ी का चित्र है वो भी दिखाओ, जिससे उन्हें समझ में आए कैसे 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो युक्तियां रचते हैं। बाबा कहते याद की भी युक्तियां रचते रहो और सेवा की भी। जो बच्चे दिन रात सेवा करते हैं, याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद में रह के हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। कुछ ने संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो। संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो। याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रह के खाओ, हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वो थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में खाओ, हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को बहुत पसंद है। जिन्हें ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वो थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम युग पर बाबा आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, वो आत्माओं को पढ़ाते हैं। बच्चों को याद पड़े बेहद का बाप हमें समझाते हैं। सर्विस के भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते। बच्चे कहते सर्विस नहीं, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत सहज बताते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो। भले छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इन्हें काला क्यों बनाया, जबकि असल में गोरा था। वास्तव में शरीर काला नहीं होता,
तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु उनको काला क्यों बनाया? ये तो तुम बच्चों को समझाया गया। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण कर नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती तब से काली बन जाती। जगन्नाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुम्हें निमंत्रण मिलते बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। भाइयों बहनों सुनो, ऐसा भाषण और कोई कर ना सके। तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया गया। काम चिता पर बैठने से आयरनिज्ड बन जाते। आयरन का कलर काला होता, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्म के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो, कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम ब्राह्मणों को ये बातें औरों को समझानी है। तुम समझाएंगे भारत की ये गति है, लिखा हुआ है उत्थान और पतन। सीढ़ी के चित्र पे लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये सर्विस, ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर पुरुषोत्तम संगम युग दिखाना है। भले बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन एक ही बाप है, उन्हें याद करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में सारा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी अज्ञान में है, कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य अज्ञानी मनुष्य होते हैं, ज्ञानी भी होते अज्ञानी भी। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए हम सर्विस कैसे करें, वो भी बाबा समझाते। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले सर्विस के लिए ख्याल करना है। हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहाँ तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाबा की मुरली सुनने। जब आप अपने अपने स्थान पर हैं तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। जब आप मधुबन में आए हैं तो मुरली सुनने के लिए आए हैं। यहाँ आते हो मुरली सुनने, इसी में जादू है। बाबा को जादूगर कहते हैं, गाते हैं मुरली तेरी में जादू है। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागे वार। पुरानी दुनिया में नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा बनना है। अब तुम बच्चे समझते हो 84 जन्म के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया फिर वो रिपीट होना है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है। जो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमाई जमा करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, पवित्रता है तो शांति और समृद्धि है। कंप्लीट प्योर बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमें शांति धाम जाना है। आत्मा प्योर बन गई फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व भी इम्प्योर हैं। शरीर भी इनसे ही बनता, इसको मिट्टी का पुतला कहा जाता। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता दूसरा बनता। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता, कितने ऑर्गन्स मिलते जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती। ये दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप,
जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, विचार करें, कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा, अति सूक्ष्म। बाबा वंडरफुल है, आत्मा कितनी छोटी है, प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उसमें इतनी छोटी सी आत्मा आके बैठती है। हाथी कितना बड़ा, आत्मा कितनी छोटी बिंदी। बाबा तो मनुष्य जन्म की बात समझाते। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप बदल जाते। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं, उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बन गई। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती। ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाना है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता। तो बाबा समझाते ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गई। फिर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होती है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अब जो तमो प्रधान बन गए, फिर वो सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता, फ्लड्स हो जाती तो कितने डूब जाते हैं। अब बाबा समझाते ये सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ है, भूकंप है, तो कितने मनुष्य जानवर बह जाते। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते, ये तो शरीर चला जाता। शरीरों को पतित से पावन नहीं बनना, पावन तो आत्मा को बनना है। सो पतित पावन एक बाप है। भले वो जगत गुरु कहलाते, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वो तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सतगुरु सदगति देते हैं। बाबा समझाते बहुत रहते, ये भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते सिखाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठता है। बाबा समझाते, ये भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आता। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाता। फिर भी बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो। कई बच्चे कहते इतना धंधाधोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें। इतना धंधा कारोबार आदि है, तो इसमें हम कैसे बाबा को याद करें। बाबा समझाते भक्ति में तुम हे ईश्वर हे भगवान याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरते समय भी कहते राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वो फिर कहते हैं राम बोलो राम बोलो। तुम कहते हो शिव बाबा को याद करो, वो तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते। अब ये भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाबा समझाते राम व श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री राम श्री कृष्ण जी को परमात्मा नहीं कह सकते, उनको तो भगवान कृष्ण कहते हैं। भाग्यवान है जो। बाबा ने कहा हर एक चीज की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता। तो बाबा इतनी बातें समझाते, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है। बाबा को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। बाबा को याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। तुम्हें बाबा प्रैक्टिकल में समझाते,
बाबा को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा को याद करो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं। सबको ताजी रोटी पसंद होती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहां बैठकर याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करते रहो। नौकरी आदि भी करनी है, बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक पाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता है ना, कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती। तुम बाबा के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाबा को याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट चलता वही इमर्ज होता है। तुम्हारा जो पार्ट चलता वही इमर्ज होता है, कल्प पहले वाला। बाबा समझाते खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। याद में बनाएंगे, दूसरों को देंगे याद में, तो खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाबा को याद करते हो ना। बाबा युक्तियां बहुत बताते, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुम्हें मुख से कुछ बोलना नहीं। जैसे वो लोग कहते हैं श्री गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। बुद्धि में क्या रहता है, बाबा के लिए भोग बना रहे हैं। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। उस भोजन में बहुत ताकत रहती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को कहते शिव बाबा को याद करके बनाते हो। जो बनाने वाले हैं उनको खास बाबा याद कर रहे हैं, बाबा को याद करके बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है, जगह जगह लिखा होता है बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वाले को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा भोजन का गायन है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत भी रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिन्हें कदर रहता वो थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगर तो रह ना सके, फैमिली में भोजन बिगर मर जाते। आत्मा ही भोजन खाती है, शरीर के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चलकर जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन तुम्हें ऐसा मिलता रहेगा, योगयुक्त भोजन मिलेगा, याद में बना हुआ भोजन मिलेगा। इसलिए बच्चों को कहते शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बाप जो समझाते उसको फिर अमल में लाना चाहिए। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को याद में रह के भोजन बनाना है, याद में स्वीकार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सब एक्टर्स में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं। भोजन बनाते खाते समय
बाबा की याद में जरूर रहना है। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सब एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं। भोजन बनाते खाते बाबा की याद में रहना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। स्वार्थ, ईर्ष्या, चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या, चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। कोई भी विचार अगर इच्छा का रूप धारण कर लेता है तो चिड़चिड़ापन आता है। निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे मुक्त बनो। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध उत्पन्न होता है। अब इससे मुक्त बनो। कोई विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यह आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति देना, यह आपका ऑक्यूपेशन है। आज पूरा दिन अटेंशन देंगे, याद में रह के हर कार्य करना है। विशेष भोजन के समय पूरा अटेंशन एक बाबा याद रहे, और जो कर्म करना है शांति से करना है। ये स्मृति रहे, मैं शांति दूत हूं। शांति दूत वो है जो सभी को शांति का पैगाम दे, स्वयं स्वधर्म में स्थित हो। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे हर कार्य शांति से करना है। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उन्हें भी शांति के प्रकंपन देने हैं। सबका चित्त शांत हो, व्यर्थ से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, झमेलों से मुक्त हो। अलमाइटी बाबा की किरणों के नीचे अपने में शांति का बल भरें। मैं शांति दूत हूं। हर कार्य शांति से करना है। शांति का पैगाम सबको देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने कहा, जब तक आपको इस एक स्वमान की स्मृति रहेगी तब तक माया आपका सामना नहीं कर पाएगी। माया भी आपके सामने बकरी बन जाएगी। आइए सुनते हैं वो कौन सा एक स्वमान है जो हमें बाबा से मिला है। जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।